के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती जानता हूँ। सलाम जी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 3 भाग, उसकी 16 आयत के आखिर तक। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 3 भाग, उसकी 16 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंत के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंत की कसरत की आसमानी बरकत आए। आमीन। तो मेरे से तो खुदावंत के पाक कलाम में मकाशफा की किताब के अंदर लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और सुनकर उस पर अमल करने वाले मुबारक है। आमीन। जब तक इंसान खुदा का कलाम सुनता रहे, उस पर अमल ना करे, तो मेरे से तो उस वक्त तक वो बरकतें हासिल नहीं कर सकता जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। क्योंकि खुदा बरकत से भरा हुआ खुदा है, खुदा वफादारी से भरा हुआ खुदा है, खुदा तहम्मुल करने वाला खुदा है, क्योंकि खुदा मेहरबान है। और खुदा चाहता है कि मेरे लोग पाक बने, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मैं पाक हूं और तुम भी पाक बनो। आमीन, आमीन। इसलिए आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए मशले राह है। आमीन। तो मेरे से तो आज का जो हमारा मजमून है, जिस पर मैं वॉइस करना चाहता हूं, वो ये है कि मोहब्बत जो कुर्बान हुई, मोहब्बत जो नजात पाई। आमीन। फिर इस अल्फाज को मैं दोहराता हूं, मोहब्बत जो कुर्बान हुई, मोहब्बत जो नजात पाई। तो मेरे से तो अगर पूरी बाइबल मुकद्दस को एक आयत में समेट दिया जाए, अगर आसमान की पूरी मनादी को एक जुमले में सुनाया जाए, अगर खुदा के दिल की धड़कन को एक लफ्ज में बयान किया जाए, तो वो लफ्ज है अल्लाही मोहब्बत, यानी खुदा की अगापे मोहब्बत। तो मेरे से तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 16 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। और ये आयत सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, मेरे से तो ये आयत मरने और जीने के लिए है। ये आयत वॉइस के लिए मौजू नहीं, बल्कि ईमानदार के लिए शनाख्त है। तो मेरे से तो हम मोहब्बत के इस पैगाम को सीखेंगे कि पहला कानून मोहब्बत, मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में पहला कानून मोहब्बत क्या है? खुदा की मोहब्बत ने पहल की। आमीन। खुदा की मोहब्बत ने पहल की। जिस तरह लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये मोहब्बत दरे अमल नहीं थी, ये मोहब्बत इंसान के तौबा करने के बाद नहीं आई, ये मोहब्बत इंसान के पाक होने के बाद ज़ाहिर नहीं हुई। क्योंकि कलाम मुकद्दस अगर हम पढ़े और रोमियो 5 बाब, उसका उसकी 8 आयत पढ़े, तो जिसके अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, तो मसीह हमारी खातिर
मुआ। आमीन। आमीन। ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जो गुनाह देखकर भी मुंह नहीं मोड़ती, बदबू देखकर भी कुर्बत नहीं छोड़ती, जख्म देखकर भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचती। इसीलिए खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा 136 ज़बूर के अंदर रूह कुद्स की तहरीक के साथ लिखता है। मुकद्दस ज़बूर की किताब उसका 136 ज़बूर पढ़े तो वहां पर मेरे जीतो लिखा है, क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। उसकी शफकत क्या है जी? अबदी है। मेरे जीतो जे जुमला जे ज़बूर 136 के अंदर 26 मरतबा धराया गया है, क्योंकि खुदा चाहता है कि इंसान इस बात को भूल ना जाए कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो मेरे से तो दूसरा कानून मोहब्बत क्या है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो मेरे से तो मोहब्बत ने कुर्बानी दी। मोहब्बत ने क्या दी? कुर्बानी दी। जिस तरह मुकद्दस यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखाता है कि खुदा ने मेरे से तो कोई फरिश्ता नहीं दिया, खुदा ने कोई नबी नहीं दिया, खुदा ने कोई नजरिया नहीं दिया, खुदा ने अपना कलमा जमीन पर भेजा। जिस तरह मुकद्दस जस्साया नबी के सहीफा को अगर पढ़े तो वहां पर मेरे जीतो लिखा कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारियों के बाइस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। ये मोहब्बत कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए खुद जख्मी होना कबूल करता, क्योंकि मेरे सीधो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मारने वालों ने उसकी पीठ पर मार मार कर रिगारियां बनाई, हल वालों ने रगारियां बनाई, उसको मारा गया, उसको कूटा गया, थूका गया, लेकिन मेरे से तो उस मोहब्बत ने अपना मुंह नहीं खोला। मेरे से जो वो मोहब्बत है जो सलीब पर खामोश रही, लेकिन इस खामोशी ने जहन्नम मौत को शिकस्त दी। और तीसरा कानून मोहब्बत हम देखेंगे कि खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया। आमीन। खुदा ने इंसान को क्या दिया? इख्तियार दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। तो मेरे से तो खुदा ने ईमान को जबरदस्ती नहीं बनाया, मोहब्बत कभी जबर नहीं करती। इसलिए मेरे से तो खुदावंत के पुराने अहदनामा में इस्तिस्ना की किताब उसका 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है कि मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखलाफ गवाह बनाता हूं। किसको गवाह बनाता हो जी? आसमान और जमीन को, कि मैंने जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर के तो भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। आमीन। तो मेरे जुदो जे मोहब्बत कहती है कि मैंने सब कुछ कर दिया, अब फैसला तुम्हारा है। यही वजह है कि आज भी कलीसिया में बैठे लोग भी अक्सर ऐसे हैं जो निजात से खाली हो सकते हैं। और मेरे जिदो जिस तरह बाग अदन के अंदर चले जाए, वहां पर आदम को आजाद मर्जी दी गई, लेकिन उस आजाद मर्जी से उसने फायदा उठाया, उसने वो फल खाया और गुनाह की कुर्बत में गिर गया, इसलिए वो निजात से मेरे मुनहरफ हो गया। और मेरे जिदो अगर हम सलीब की बात करें तो मेरे सिद्धो वहां पर एक डाकू की मोहब्बत को देखें, तो जिसने डाकू ने अपने गुनाह का इकरार किया, अपने माजी को छोड़कर मुस्तकबिल में नजर दौड़ाई और अपने गुनाह का इकरार करके यीशु को कहता है कि ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आमीन। तो मेरे सिद्धो उसने क्या किया? अपनी अना को छोड़ दिया, अपने माजी को छोड़ दिया, सलीब पर गुनाह का इकरार कर रहे हैं। अगर आज आप भी ऐसी जिंदगी के अंदर है, ऐसे रद्दोमल के अंदर है, दुनियादारी के अंदर है,
तो आज अपनी अना को छोड़े, अपने माजी को बाय बाय कहे और उस नजात दहिंदा का इकरार करे कि यीशु मेरे लिए जमीन पर आया, यीशु मेरे लिए सलीब पर चढ़ा, यीशु मेरे लिए उसके मुंह पर थूका गया, उसके कोड़े लगाए गए, उसने भारी सलीब उठाई ताकि मैं जिंदगी पाऊं और कसरत की जिंदगी पाऊं। तो मेरे से तो चौथा कानून मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत हमेशा की जिंदगी देती है। खुदा की मोहब्बत क्या करती है? हमेशा की जिंदगी देती है। जिस तरह आयत के अंदर लिखा हुआ है कि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जे मोहब्बत सिर्फ कब्र तक नहीं, जे मोहब्बत सिर्फ दुनिया तक नहीं, जे मोहब्बत सिर्फ हालात तक नहीं, जिस तरह मुकद्दस ज़बूर 16 उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है कि तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तू मुझे जिंदगी की राह क्या करेगा? दिखाएगा। तेरी हजूरी में खुशी की फरावानी है, तेरे दाने हाथ में हमेशा की राहत है। तो मेरे से तो हमेशा की जिंदगी सिर्फ मुद्दत नहीं, हमेशा की जिंदगी रिलेशनशिप है और राब्ता है खुदा के साथ, और अभी और यहां और हमेशा के लिए। आमीन। आज मसला ये नहीं कि खुदा मोहब्बत नहीं करता, मसला ये है कि हमने मोहब्बत को वाइस बनाया है। क्या किया है? मोहब्बत को वाइस बना दिया है, लेकिन जिंदगी नहीं बनाया। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब उसकी पहली आयत के अंदर रूहुल कुद्दस की तहरीक के साथ कलम बंद करता है, कहता अगर मैं इंसानों और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो ठंठनाता पीतल और छनछनाती छाछ। तो इसलिए आज हम अपने ऊपर गौर करें कि हमें कैसी मोहब्बत हम एक दूसरे के साथ करते हैं। क्या मेरे अंदर मसीह की मोहब्बत है? क्या मेरा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है? क्या यीशु के काम मेरे अंदर ज़ाहिर हो रहे हैं? क्या मैं दुनिया के अंदर तो रहता हूं, क्या मेरे चाल चलन से, मेरे बोलने से, मेरे उठने से उसके नाम को जलाल मिल रहा है? अगर उसने सलीब पर अगापे मोहब्बत को साबित किया तो आज खुदा हमें भी कहता है कि तुम मेरे पेशरो हो, तुम मेरे गवाह हो, इसलिए तुम्हारे बदनों से मेरा जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। तो मेरे जिलो आज हम देखेंगे 4 किस्म की मोहब्बत पर गौर करेंगे। तो मेरे जिलो ये 4 अल्फाज नहायत गहरे, मकाशफाती और आज की कलीसिया के लिए बहुत बड़ा आईना है। पहला नंबर पर जो हम मोहब्बत के हिस्से को देखेंगे और यूनानी के 4 अल्फाज हैं। सबसे पहला यूनानी का जो लफ्ज मेरे से जो इस्तेमाल हुआ है वो अगापे है, ये लाही कुर्बानी देने वाली मोहब्बत है। ये अल्फाज सबसे बुलंद, सबसे पाक और सबसे गहरा है। ये वो मोहब्बत है जो खुदा की जात से निकलती है। जिस तरह यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत के अंदर मैंने पढ़ा है कि ये मोहब्बत बदले की तवक्को नहीं रखती, ये मोहब्बत काबल जा नाहल नहीं देखती, ये मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, इस सांस नहीं। जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम 5 बाब उसकी 8 आयत में लिखता है कि तुम जैसे भी हो मैं फिर भी तुम्हें चुनूंगा। और सलीब अगापे मोहब्बत की अमली तस्वीर है। आमीन। नंबर 2, यूनानी जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो दोस्ती और रफाकत की मोहब्बत है, वो फिलियो है। तो मेरे से तो ये मोहब्बत तलक से पैदा होती है, मोहब्बत के साथ बढ़ती है, एहसासात और कुर्बत पर मबनी होती है। जिस तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़े
11 बाब उसकी 35 और 36 आयत देखें तो वहां पर हमें मुकद्दस लाजर और यीशु मसीह का वाक़ा मिलता है। यहां यीशु ने लाजर से फिलियो मोहब्बत की, दोस्ती की मोहब्बत। ये मोहब्बत आरामदेह होती है, ये मोहब्बत हम ख्याल लोगों में होती है। ये मोहब्बत अक्सर कहती है मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि तुम मेरे जैसे हो। ये बात काबिले गौर करने वाली है कि फिलियो मोहब्बत हालात बदल से कमजोर पड़ सकती है। और तीसरे नंबर पर जो यूनानी के लिए मोहब्बत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मेरे से दो इरोस। ये कशिश और जज्बाती मोहब्बत को शो करती है। कशिश और किसको? जज्बाती मोहब्बत। ये लफ्ज बाइबल में बराह रास्त इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन तस्वर खुदा के कलाम में मौजूद है। अगर हम निकाले मेरे साथ गजलो गुजलात की किताब, उसका 8 बाब, उसकी 6 ऐप में लिखा हुआ है, जो हम नाग डालते हैं और उसकी लिखा है नागिन की मानत मुझे अपने दिल में लगा रख और तवीर की मानत अपने बाजू पर, क्योंकि इश्क मौत की मानत जबरदस्त है और गैरत पताल सी बेमरवत है। उसके शोले आग के शोले हैं और खुदावंद के शोले की मानत। आमीन। मेरे से दो नंबर 1 जिस्मानी और जज्बाती कशिश। नंबर 2 मियां बीवी के तलक में जायज है, गलत जगह इस्तेमाल हो तो तबाहुन है। इरोस मोहब्बत की मैं बात कर रहा हूं। अब इसका गहरा मकासदा क्या है? इरोस अगर अगापे के ताबे ना हो मेरे जीतो तो वो शावत बन जाता है, लेकिन अगर अगापे के नीचे हो तो वो मुकद्दस अहद बन जाता है। मुकद्दस क्या बनता है जी? अहद बन जाता है। 4 नंबर पे जो मोहब्बत है वो स्टोरगे है, खानदानी और फितरती मोहब्बत। ये वो मोहब्बत है जो माँ बाप और बच्चों में होती है, फितरती और खुदकार होती है, सिखाई नहीं जाती, रखी जाती है। मैंने क्या बोला है? सिखाई नहीं जाती बल्कि रखी जाती है। जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल और रोमियो के नाम खत 12 बाब उसकी 10 ऐप में लिखता है, वहां पर लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत उसका 12 बाब उसकी 10 ऐप में लिखा है, ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। एक दूसरे से क्या करो? बेहतर समझो। इस बात की खुसूसियात यह है कि ये खामोश मोहब्बत है। ये क्या है? खामोश मोहब्बत कुर्बानी के बगैर भी गहरी, लेकिन जख्म खा सकती है। इस मोहब्बत को भी अगापे की शफा की जरूरत होती है। आए मेरे जीतो, हम एक शख्स की जिंदगी पर गौर करें जो इसी बाप के अंदर हमें मिल जाता है, जो रात के वक्त यीशु मसीह के पास आया और वो यहूदियों का उस्ताद था जिसका नाम निकोदीमस था। तो मेरे जीतो, अगर हम खुदा के कलाम के अंदर पढ़े तो पहली ऐप के अंदर लिखा है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो मेरे तो ये आम आदमी नहीं था, ये सनहेंड्रेड का रुकन था, शरीयत का उस्ताद था, मजहब का सतून। मगर सवाल यह है कि निकोदीमस के पास शरीयत थी, इल्म था,
इख्तियार था मगर उसके पास इत्मीनान नहीं था। और मेरा खुदावन जब मेरे जिदो आसमान पर जाने लगा तो उसने अपने शागिर्दों को एक बात कहेगी कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता। आज इत्मीनान हमारे पास है, इख्तियार हमारे पास है। इसलिए तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और सांप और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी ताकत पर गालिब आओ, और देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हो और तुम्हें किसी चीज से हरगिज़ जरूर नहीं पहुंचेगा। हमें इख्तियार दिया गया है, वो मोहब्बत का इख्तियार देकर गया है। आज आपके पास है इख्तियार, लेकिन जिसके पास रूहुल कुद्दस की आग नहीं, रूहुल कुद्दस की नेमत नहीं, मेरे से तो वो इब्लीस से नहीं लड़ सकता। जिसके पास यीशु जैसी मोहब्बत नहीं, वो इब्लीस से नहीं लड़ सकता, बल्कि वो हार जाएगा और दुनियादारी के अंदर चला जाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। इसलिए खुदा के कलाम के अंदर यह भी लिखा है कि दुनिया में रहो पर दुनिया जैसे न बनो। तो मेरे से तो इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है, अगर हम ज़बूर 51 उसकी 6 आयत पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है। क्या लिखा है जी? देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे दनाई सिखाएगा। क्या सिखाएगा? दनाई सिखाएगा। आज भी कलीसिया में ऐसे खादिम हैं जो पुलपट पर दिन में बोलते हैं मगर रात को सवालों के साथ सोते हैं। मैं तो जो खादम अपनी कलीसिया के लिए खुदा की हुजूरी में आकर यही गड़गड़ाएगा, रोजे में नहीं ठहरेगा, अपने बदन की कुर्बानी अदा नहीं करेगा, तो चर्च के अंदर मौजूद नहीं होगी, कलीसिया बहाल नहीं होगी। जब कलीसिया और खादम मिलकर दुआ करेंगे, यीशु का रूहानी सतून बनेंगे, तो मेरे जो अगापे मोहब्बत जो आपके अंदर यीशु छोड़ के गया है, वो मोहब्बत काम करेगी, वो मोहब्बत जुए तोड़ेगी, वो मोहब्बत बंधन तोड़ेगी, और लोग आपके साथ जुड़ेंगे और कहेंगे कि खुदावंद यीशु की मोहब्बत इनके अंदर नजर आती है, क्योंकि ये दुनिया के हैं लेकिन दुनिया जैसे नजर नहीं आते। इसलिए मेरे से तो अपने आप को तब्दील करें, उस मोहब्बत को देखे जो सलीब पर कुर्बान हो, जो आपके लिए मेरे लिए जो सलीब पर आहें भरी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। आमीन। तो मेरे से तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा निकोदेमस को? तीनों में निकोदेमस अभी सवाल नहीं किया। निकोदेमस ने अपने दिल में सवाल जमा किया हुआ था, लेकिन खुदावंद ने मेरे सीधो यूहन्ना 3:3 में उसके सवाल का जवाब दिया। उसने कहा अगर कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। उसने मजहब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने मजहब के साथ कोई मीठे बातें नहीं की, बल्कि खुदा मजहब लेकर नहीं बल्कि खुदा रूहानी जिंदगी के देने आता है। अगर आज आप मजहब के अंदर है, दुनिया के अंदर है, लानत के अंदर है, तो एक बात याद रखें कि दुनिया आपको कुछ नहीं देगी। अगर कुछ दे सकता है तो खुदा की इलाही मोहब्बत दे सकती है, खुदा की कुर्बानी आपको कुछ दे सकती है। इसलिए मेरे जिदो आज अपने आप को देखे, जाने कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, दुनिया के अंदर है या सलीब के पास है। जो सलीब के पास आएगा डाकू की तरह निजात पाएगा, रहाई पाएगा, मखलसी पाएगा और हमेशा की जिंदगी पाएगा। और इसलिए मेरे जिदो खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर तू शरीयत जान लो, अगर तू मुनसब पा लो, बल्कि कहा कि नए सिरे से पैदा होना लाजम है। जिस तरह अगर हम ज़बूर 127 पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है अगर खुदावंद ही घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत रायगा है। बनाने वाले की मेहनत क्या है जी? रायगा है। हालेलुया। जो कुछ इंसान बनाता है वह गिरता है, और जो कुछ रूहुल कुद्दस बनाता है वो कायम रहता है। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह मजहब को नहीं, इंसान को बचाने आया। किसको बचाने आया? इंसान को बचाने आया। मजहब का जो लफ्जी मतलब है मेरे जिलो वो ये है कि किसी के तहत चलकर खुदा तक पहुंचना। लेकिन खुदा तो खुद आसमान से इंसानी जिस्म इख्तियार किया हुआ है, और उसने
मेरे सिद्धो अपने कलमा को जमीन पर भेजा, जिसने हमारे लिए जान दी, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, वो कुर्बानी जो अगापे कुर्बानी है। और खुदा खुद हमें लेने के लिए आ गया, इसलिए उसकी मोहब्बत को जाने, उसके प्यार को जाने कि खुदा आपसे कितना प्यार करता है। वो फरिश्तों की बात नहीं करता, वो किसी और की मखलूक की बात नहीं करता, वो इब्ने आदम की बात करता है। इसलिए यीशु मसीह इब्ने खुदा भी है और कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। तो मेरे सीधो मजहब यीशु ने निकोदेमस को रद्द नहीं किया, उसे जलील नहीं किया, उसे निकाल नहीं दिया, बल्कि नरमी से सच कहा, नरमी से सच कहा। यीशु ने पास के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने पहले कहा है कि उसने ये नहीं कहा कि ये शरीयत का आलम है, यह उस्ताद है, अगर मैं इसको पकड़ लूं तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, चर्च के अंदर मुझे डॉलर मिलेंगे, मेरी दुनिया में बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे सिद्धो आप उसके पीछे चले जो डॉलर देने वालों को भी डॉलर देता है, वो गोरों को भी डॉलर देता है, वो गोरों को भी रोजी देता है, गोरों को भी संभालता है और वो हमें भी संभालेगा अगर हम पूरे दिल के साथ उसकी पैरवी करें, उसकी मोहब्बत में आगे बढ़े, उसकी बदन की कुर्बानी को मेरे जिदो फजूल ना समझे बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। तो मेरे जिदो हम इस दुनिया के अंदर दुख दर्द तंगी के अंदर भी मेरे जिदो कुव्वत के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो खुदावंद 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 है। हालेलुया, शबाबारती और अमथा, हालेलुया। तो मेरे जिदो क्योंकि खुदावन ने, अगर हम देखें तो यशायाह नबी का अगर सहीफा पढ़े तो वहां 40 बाब उसकी 11 ऐप के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। तो वहां पर लिखा है कि वो अपने गला को चरवाहे की तरह चराएगा। क्या करेगा जी? चराएगा। बरों को अपनी गोद में लेगा। बरों को क्या करेगा? अपनी गोद में लेगा। सच्चा चरवाहा वो नहीं जो भेड़ों को डांटे, बल्कि वो है जो सच को मोहब्बत में बोले। तो मेरे सिद्धो रात को आने वाला दिन की रोशनी बन सकता है। निकोदेमस यूहन्ना 3 बाब में रात को यीशु के पास आया, और अगर हम यूहन्ना 7 बाब पढ़े तो वहां पर वो यीशु मसीह का दफा करता है, और अगर हम मुकद्दस यूहन्ना 19 बाब पढ़े तो वहां पर यीशु की तकफीन में वो शामिल होता है। इसलिए ज़बूर अगर 30 उसकी 5 ऐड पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है उसका कहर धम भर का है। उसका कहर क्या है जी? धम भर का है। उसका करम उम्र भर का। और रात को शायद रोना पड़े पर हर सुबह को खुशी की नौबत आती है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। आमीन। तो मेरे सिद्धो आज रात में और कल मेरे सिद्धो अगर रात को है मसीह के पास है तो अगर आप उसकी कुर्बानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, मोहब्बत को उसका ये अपना हिस्सा बनाते हैं, तो मेरे जो वो कल गवाही हो सकता है। और मुकद्दस खुदावन ने यूहन्ना 3 बाब उसकी 14 और 15 पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है उसने निकोदेमस को बियाबान का भी हवाला दिया। अगर हम 14-15 पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, उसने कहा और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तो मेरे जो जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को बुलंद किया, उसी तरह इब्ने आदम का भी बुलंद किया जाना जरूर था। जे एक मिसाल थी पुराने अहदनामा। तो वहां पर बनी इस्राएल ने जब खुदा की हजूरी में आकर बुड़बड़ाए, शुक्रगुजारी नहीं की उनकी जबान पर, तो खुदावन ने उनके दरमियान जिलाने वाले सांप भेज दिए। सांप उनको काट रहे थे, वो मर रहे थे, और फिर उन्होंने आहोनाला किया और मूसा से दरखास्त की कि खुदावंद के आगे झुक हमें माफ करे और हमें इस जलने वाले सांपों से रहाई दे। और खुदावंद ने कहा, ए मूसा,
एक बल्ली ले ले, उसके ऊपर ये सांप ले, जो पित्तल का सांप था, जो भी सांप का काटा हुआ इस सांप पर गौर करेगा वो बच जाएगा। तो मेरे जिदो, इस खुदा के कलाम के अंदर ये बहुत बड़ी गवाही है। तो देखें कि ये पित्तल का सांप है, बलि लकड़ी की है, लेकिन सांप असल काट रहे हैं, तो फिर बचना कैसे है? इसका मतलब है कि इसके पीछे कलाम काम कर रहा था। जो ईमान के साथ उस बलि पर लटके हुए सांप को देखेगा वो बच जाएगा। इसलिए अगर आज आप गुनाह के अंदर हैं, दुनियादारी के अंदर हैं, आप मर रहे हैं, तो आप सलीब के पास आए, यीशु की तरफ देखें, तो आप रहाई पालेंगे, बच जाएंगे और हमेशा की जिंदगी पालेंगे। तो मेरे जिदो, यहां पर गहरा मकाशफात जो कलाम है वो है जो यीशु ने दिया। यहां यीशु ने शरीयत को सलीब से जोड़ा। हालेलुया। यहां यीशु ने शरीयत को सलीब से जोड़ा, शिफा को ईमान से जोड़ा, निजात को नजर उठाने से जोड़ा। तो जबूर 22 अगर उसकी एक आयत पढ़े तो मेरे जिदो, यीशु ने ये अपने मुंह से जो लफ्ज दोहराए थे जबूर 22 के कि ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो शरीयत ना बचा सकी वो सलीब ने पूरा किया। आमीन। इसलिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसी नहीं जो शर्त मांगे, ऐसी नहीं जो शर्त मांगे, ऐसी नहीं जो हिसाब रखे, ऐसी मोहब्बत जो गुनाहगार की खाक में भी ऐसी खुशबू खो दे, जिसकी नजीर आसमान में ना थी, जिसकी मिसाल जमीन पर ना थी, वो बेटा दुनिया के लिए दिया गया, जो खुद दुनिया की पहचान था, जिसने जमीन पर आके कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। और ताकि लिखा कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ना जमीर में, ना उम्मीद में, ना अबदियत में, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो जिंदगी जो सांस से भरी है, वक्त से आजाद है और मौत से बेखौफ है। इसलिए जबूर 103 उसकी 11 के अंदर खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उससे डरने वालों पर है, उसकी डरने वालों पर है। यही वो मोहब्बत है जो फासले नापती नहीं बल्कि गुनाह ढांप लेती है। इसलिए खुदा के कलाम के अंदर जबूर 85 उसकी 10 आयत में लिखा है, शफकत और सच्चाई आपस में मिल गई। शफकत और सच्चाई आपस में क्या हुई जी? मिल गई। रास्तबाजी और सलामती ने भरोसा लिया। रास्तबाजी और सलामती ने क्या लिया जी? भरोसा लिया। सलीब पर सच्चाई ने सजा मांगी और मोहब्बत ने कुर्बानी दी, और दोनों यीशु मसीह में मिल गई। हालेलुया। और आज खुदा की आवाज पुकारती है बोझ से थके हुए मांदे लोगों, है बोझ के दबे हुए लोगों, ए बोझ उठाने वालों, ए मजहब में कैद लोगों, ये मोहब्बत अभी भी जिंदा है। ये मोहब्बत तुमसे माजी नहीं पूछती, ये मोहब्बत तुमसे कीमत नहीं मांगती, ये मोहब्बत बस एक नजर चाहती है, वो ईमान की नजर है। आज हम खुदावंद के बदन और खून को भी खाने और पीने वाले हैं। इसलिए मेरे जिदो, आज अपने आप को देखें कि आप मान की किस सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। तो खुदावंद यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना 6:35 में? अगर हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6 बाब पढ़े तो उसकी 35 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, मैं जिंदगी की और रोटी हूं, मैं जिंदगी की और रोटी हूं। तो मेरे जिदो, बनी इसराइल को आसमानी माल मिला, शुक्रगुजारी कोई नहीं थी। रूहानी पानी मिला, शुक्रगुजारी कोई नहीं थी। वहां पर उन्होंने बटेरे खाए, शुक्रगुजारी कोई नहीं थी। क्यों? क्या उनको खुदा दे नहीं रहा था? इसलिए अगर आज आप खुदा का बदन और खून पीने वाले हैं, अगर शुक्रगुजारी जबान पर नहीं है, मखलसी जबान पर नहीं है, रो मेरे जिदो आपकी बदन की कुर्बानी खुदा के हजूरी के अंदर नहीं है, तो भी इसका मतलब है कि अगर बनी इसराइल को वो बियाबान में ढेर बना सकता है, तो आज दुनिया के अंदर आपको भी ढेर बना सकता है। वक्त थोड़ा है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वक्त को घनी मत जानो, दिन बुरे।
तो मेरे जिदो, अगर आप रोटी खाएं तो रोटी को पहले तोड़ा जाता है। रोटी को क्या किया जाता है जी? तोड़ा जाता है, फिर जाके वो नवाला आपका मुंह का हिस्सा बनता है और पेट में जाता है और आपको ताकत बख्शती है। आपको क्या बख्शती है? ताकत बख्शती है। यानी जो तोड़ा ना जाए वो कभी खराख नहीं बनता। यीशु इसलिए टूटा ताकि हम जिंदा रहें। ये रोटी सिर्फ पेट के लिए नहीं, ये रोटी आपके जमीर के लिए है। ये रोटी सिर्फ रसम नहीं, ये रोटी याद दहानी है। जिस तरह पहला क्रंथस उसका 11 बाब उसकी 24 आयत के अंदर खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है, कहता है ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है ताकि तुम रहाई पाओ, शिफा पाओ। इसलिए मुकद्दस मत्ती 26 उसकी 28 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि ये मेरा खून है जो बहुतों के लिए बहाया गया, यानी गुनाहों के लिए बहाया गया ताकि गुनाहों की माफी हो। यह खून जमीन पर गिरा और आसमान को खामोश कर गया। किसको खामोश किया? आसमान को खामोश कर गया। यह खून होठों से नहीं और मेरे तो रूह से पिया जाता है। यह खून सिर्फ प्याले में नहीं, आहद में रखा गया है। किस में रखा गया है? आहद में रखा गया है। इसलिए अगर हम इब्रानियों के नाम खत पढ़े उसका 12 बाब उसकी 24 आयत पढ़े तो वहां पर मेरे जो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है यीशु का खून हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है। हाबिल के खून से क्या करता है? बेहतर बातें करता है। तो मेरे से तो हाबिल का खून इंतकाम की फरियाद करता है, बदला लेने की बात करता है, लेकिन यीशु का खून माफी की मनादी करता है। किसकी मनादी करता? माफी की मनादी करता है। तो मेरे से तो उसने सलीब पर क्या किया? किनको बाप मार दे? नहीं। इनसे बदला ले? नहीं, बल्कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है उसने सलीब पर कहा, ए बाप इनको माफ कर, इसको भी माफ कर, इसको भी माफ कर, जिसने मेरे मुंह पर थूका है, जिसने कोड़े लगाए हैं और ये जो खड़े देख रहे हैं तमाशा, इनको भी माफ कर ताकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और आज वो सवाल आपसे भी है, अगर आप गुनाह करते हैं, यीशु को लानिया जलील करते हैं, इसलिए वक्त है कि आप उसके खून को लेने और उसके बदन को खाने वाले हैं। गौर करें, यीशु का लहू माफी की मनाती है। ये खुद रोगों से नहीं दिल से बहा। इसलिए आज जो ये रोटी तोड़ेगा वो दुख में मजबूत होगा। आज जो ये खून पिएगा वो आजमाइश में कायम रहेगा। ये सिर्फ रस्म नहीं, ये एक रूहानी जंग का ऐलान है। और मकाशवा अगर 12 बाब उसकी 11 आयत पढ़े तो मेरे से वहां पर ऐलान किया गया, वहां पर लिखा है उन्होंने भरा के खून के सबब से फतह पाई। अगर आप फतह पाना चाहते हैं, दुनिया पर गाना पाना चाहते हैं, तो आप भरे के लहू पर मेरे सिद्धो आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप भरे के लहू के ताबे नहीं है तो मेरे सिद्धो आप इस जमीन पर मुसाफराना जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये सफर खत्म हो जाएगा, दुनियादारी खत्म हो जाएगी, लेकिन अबदियत आपको नहीं मिलेगी। तो मेरे सिद्धो गौर करें कि खुदा का कलाम आप लोगों के लिए है, आपकी जिंदगी के लिए है, ताकि आप खुदा के कलाम को सीखते रहें। इसलिए मेरे सिद्धो आज आप अगर बदन और खून को खाने और पीने वाले हैं तो मेरे सिद्धो यहाँ पर एक सवाल आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन ने शायरबानी है क्या चीज जो आप लेना चाहते हैं? शायरबानी क्या है? शायरबानी किस चीज का हिस्सा है? शायरबानी कोई रस्म नहीं मेरे सिद्धो, बल्कि ये खुदावन यीशु की कुर्बानी की याद दहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अपने कामों से नहीं बल्कि यीशु के खून से बचाए गए। आमीन। किससे बचाए गए हैं? यीशु के खून से बचाए गए। जब हम इशाए रुबानी लेते हैं तो हम ऐलान करते हैं कि यीशु हमारे लिए मरा, जी उठा और वो दोबारा आने वाला है। आमीन। तो मेरे जिदो खुदावंद यीशु मसीह हमें समझाना चाहता है कि शरीयत हमें कसूरवार ठहराती है। शरीयत हमें क्या ठहराती है? कसूरवार ठहराती है, मगर फजल हमें आजाद करता है, उसकी मोहब्बत में आजाद करती है। वो ये हमें सिखाना चाहता है कि खुदा के साथ रिश्ता रस्म से बड़ा है और मोहब्बत कानून से ज्यादा ताकतवर है। नजात
अमाल से नहीं, नजात खून के वसीला से है, मखसी खून के वसीला से है। शरीयत हमें सजावार ठहराती है, मगर फजल हमें आजाद करता है, हमें बखसी देता है, हमेशा की जिंदगी देता है। तो मेरे तो आज के दिन कलाम हमें क्या सिखाता है? आज खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम सिर्फ चर्च आने वाले ना बने, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बने। हम सिर्फ इस शायर रुबानी लेने वाले ना हो, बल्कि इस कुर्बानी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले भी हों, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इंसान को तंबीह भी की जा रही है, इंसान को मोहब्बत के साथ समझाया जा रहा है कि अगर तुमने जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना किया तो फिर तुम हमेशा की जिंदगी नहीं, बल्कि उस लानत के अंदर चले जाओगे जहां पर अबलीस और उसके फरिश्ते होंगे। गौर करें, देखें, खुदा ने जो काम किया उसने कर दिया। आज अपने आप पर सवाल करें कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं, मैं कौन सी दुनिया के अंदर। अगर मैं खुदावंद का मकदस हूं, मैं शाही कहनों का फिरका हूं, तो क्या मेरे अंदर और मेरी जबान से खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है? अगर आपकी जबान के अंदर गालियां हैं, अगर आपके अंदर ऐबजोइयां हैं, आपके दिल के अंदर जनाकारियों के पहाड़ है, अगर आपके दिल के अंदर मुख्तलिफ कुर्बत है, तो मेरे सब चीजों को अपने दिल से निकाले, अपने दिल के पहाड़ों को मैदान बनाए और यीशु मसीह की मोहब्बत पर आगे बढ़े। तो मेरा ईमान है कि आप अगर बीमारी के अंदर है शिफा पाएंगे, लानत के बोझ के अंदर है तो आप रहाई पाएंगे। अगर आप बे औलाद हैं तो खुदा आपको औलाद जैसी बरकत भी दे सकता है। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसके वादे कभी झूठे नहीं, बल्कि वो सच का खुदा है, जो वादा करता है वो पूरा करता है। आमीन। अगर आप कुछ मांगते हैं तो मेरे तो देर हो सकती है, खुदा के देने में हनेर नहीं है, अंधेरा नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है। तो मेरे तो आज के कलाम के लिए यही है कि आज खुदावन ने अगर आपके लिए सलीब पर जान दी है तो आप गौर करें कि अगर सलीब पर खुदावन ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है, दुख, मुसीबत, तंगी जिंदगी में आते जाते हैं, तराव छड़ाव, गम, परेशानियां, खुशियां आती हैं, लेकिन अगर आज खुदावंद यीशु मसीह को आपने कबूल ना किया, उस नजात हिंदा को आपने अपने दिल के अंदर ना रखा, तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे दरवाजे, दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं, कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। आमीन। खुदा खुशी के साथ आपको कबूल करना चाहता है। वो गुनाहगार को निकालता नहीं, बल्कि वो गुनाहगार को सीने से लगाता है। और मेरे जिदो अगर कोई गुनाह की जिंदगी में मरता है तो मेरे जिदो ये खतरनाक हालत है। बीमारी में मरना खतरनाक हालत नहीं, बल्कि मेरे जिदो बेईमानी में मरना खतरनाक हालत है। आज अगर आप अपने आप को गुनाहगार तस्वर करते हैं तो उसकी सलीब के पास आए, जिस तरह डाकू सलीब के पास था और उसने अपने गुनाह का इकरार किया और वह बच गया। आज आप भी बच सकते हैं उसके बदन और खून को खाने और पीने के वसीला से, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो मेरे खून और बदन को खाता और पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है, और हमेशा की जिंदगी मेरा और आपका यीशु है। मेरे जिदो अंधेरे से निकलकर और रोशनी में आए, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है, मेरा यीशु आने वाला है। आमीन। आज कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनकर अपने दिल को नरम किए हुए हैं, अपने दिल का दरवाजा खोल रहे हैं कि यीशु आ, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जा, मेरे दिल में आ और मेरा मेहमान बन जा। क्योंकि यीशु के अलावा अगर आपके दिल के अंदर कोई और है तो मेरे दिल को हमेशा की जिंदगी नहीं, बल्कि आपको दुनिया की लानतों के अंदर लेकर जाएगा। क्योंकि जिंदगी, हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु के पास है, जो फिलियो मोहब्बत नहीं करता, जो मेरे जिदो दूसरी मोहब्बतें नहीं करता, बल्कि वो एक मोहब्बत करता है, वो अगापे मोहब्बत है। वो अपनी जान कुर्बान करके जो साबित किया है कि मैं ही दुनिया का नजात दहिंदा हूँ और मैं ही इंसान से प्यार करता हूँ। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।